हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पढ़ा था चिली में लोकतंत्र। आज जानेंगे 1973 का सैनिक तख्ता पलट। यानी सबसे पहले जानेंगे तख्ता पलट क्या होता है। जब किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकते हैं तो इस प्रक्रिया को तख्ता पलट कहते हैं। यह तख्ता पलट हिंसक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और जब कब्जा कर लिया तब रक्षा मंत्री जो थे वे अपने कार्यालय पहुँचे और जब कार्यालय पहुँचे तो सेना के जो लोग थे वह उन्हें गिरफ्तार कर लिए। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से वहाँ के जो राष्ट्रपति थे आयंदे को राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने को कहा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और जब इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तब सैनिक आयंदे के आवास पर बम बरसाने लगे। यानी जो सैनिक थे वे राष्ट्रपति के आवास पर बम बरसाने लगे और जब बम बरसाने लगे उसके बाद में आयंदे की मृत्यु हो गई तथा सैनिकों द्वारा सत्ता को हाथ में लेने की घटना को सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। यानी जब जो सैनिक थे वे राष्ट्रपति की हत्या कर दी और वह अपनी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और तब इसी घटना को सैनिक तख्ता पलट कहा गया। सैनिक बगावत का जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे जनरल ऑगस्टो पिनोशे। ये अमेरिका सरकार ने भी पैसे उपलब्ध कराकर इनकी सहायता की, किसकी, सैनिकों की, ठीक, क्योंकि ये सभी आयंदे की सरकार से नाखुश थे। यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति थे आयंदे, उनसे ये जो सैनिक थे वे नाखुश थे और तख्ता पलट के बाद पिनोशे देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने 17 वर्षों तक शासन किया। इस सरकार ने आयंदे के समर्थक तथा लोकतंत्र की मांग करने वालों का घोर दमन किया। यानी सैनिकों ने जो आयंदे के समर्थक थे और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे उनका बहुत ही अधिक दमन किया और यहाँ तक कि तख्ता पलट में शामिल होने वाले से इनकार करने वाले वायुसेना के प्रमुख जो थे जनरल अल्बर्टो और अन्य फौजी अधिकारियों के साथ लगभग 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके अतिरिक्त वेस्ले की पत्नी और बेटी को जेल में डालकर बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। इसके डर से काफ़ी लोग लापता हो गए थे। दूसरा है चिली में लोकतंत्र की वापसी। यानी चिली में फिर दोबारा लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई। पिनोशे की सैनिक सरकार ने जब जनमत संग्रह कराने का फैसला किया तब वर्ष 1988 में सैनिक शासन समाप्त हो गया और जो चिली के लोग थे वे अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाए नहीं थे और उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इससे पिनोशे की सैनिक सत्ता चली गई और इसके बाद में चिली में बार बार चुनाव हो चुके।
जिसमें विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबले करते हुए हार जीत रहे थे। इसी तरह से लोगों ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दी, जिससे सैनिक शासन का अंत हो गया। तीसरा है पोलैंड में लोकतंत्र। चिली के बाद जो दूसरा हम कहानी के माध्यम से जाने थे, कल बताए थे, वह है पोलैंड। पोलैंड में जानेंगे कैसे लोकतंत्र की वापसी हुई। वर्ष 1980 में पोलैंड पर जारुजेलस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था और यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। साम्यवादी शासन वाले देशों में किसी राजनीतिक यानी जो अन्य दल थे, उन राजनीतिक दल को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे और पोलैंड की सरकार को सोवियत संघ जैसे बड़े साम्यवादी देश का समर्थन हासिल था और वह इस नियंत्रण भी करता था। पोलैंड में नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। यानी जो सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था उसको तुरंत जेल में डाल देते थे और कानून के अनुसार ही देश में शासक दल से अलग किसी और दल को स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने और हड़ताल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि पोलैंड के जो सारे कारखाने थे और बड़ी कंपनियां वह सरकार के नियंत्रण में रहती थीं।